हेलो फ्रेंड्स, लीगल वाइब्स के नए सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्म एक्ट के तहत लाइसेंस लेना। तो दोस्तों, ये लाइसेंस किन को प्रदान किया जाता है और किसके तहत प्रदान किया जाता है, इसकी क्या है पूरी प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है आपको लाइसेंस लेने के लिए, आज हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर इस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ढेर सारे अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय आर्म एक्ट 1959 के तहत इंडियन सिटीजन्स को इसका लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इनमें सिर्फ एनबीपी गन्स के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। एनबीपी गन्स से मतलब है नॉन प्रोहिबिटेड गन। और इस एक्ट के तहत कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए एक लाइसेंस ले सकता है। आइए आज जानते हैं इन सब के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है इसके प्रोसेस। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन एडीएम या फिर कलेक्ट्रेट में आपको जमा करना पड़ता है और वहाँ से वो एप्लीकेशन आपका एक एसपी ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है और एसपी के यहाँ से आपके संबंधित थाना क्षेत्र में वो एप्लीकेशन भेजा जाता है तथा वहाँ का थाना इंचार्ज वेरिफिकेशन के लिए आपके घर जाता है। वहाँ से ढेर सारी डिटेल लेके जो भी ज़रूरी दस्तावेज होते हैं उसे कलेक्ट करने के बाद वह सीधे उस एरिया के सीएसपी के पास भेजता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के निरीक्षण करने के बाद सीएसपी यह निर्णय लेता है कि आपको लाइसेंस निर्गत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वह पूर्ण रूप से सहमत हो जाता है तो वह सीधे एसपी ऑफिस को आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है। सामान्य वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक करने के लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच को आपका एप्लीकेशन भेजा जाता है, जिससे आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक किया जा सके। डीएसपी आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड को चेक करते हैं। उसके बाद में सीधे सहमत होने के बाद आपका एप्लीकेशन सीधे एसपी ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सारी रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद अगर वो सहमत होते हैं तो सीधे आपकी रिपोर्ट एप्लीकेशन के साथ लगा के सीधे एडीएम ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद एडीएम आपकी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वह निर्णय लेता है कि आपको लाइसेंस निर्गत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं जिससे आपकी रिपोर्ट या फिर आपका लाइसेंस एक कम्प्लीटली तैयार होता है। तो सबसे पहले आपका एक एड्रेस प्रूफ लगता है, आपका एज प्रूफ लगता है, इसके बाद आता है फिटनेस प्रूफ। इसके बाद वहाँ के अधिकारी आपसे अन्य दस्तावेज की डिमांड भी कर सकते हैं जो आपको फुलफिल करना होता है। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप एनबीपी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको सीधे केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संपर्क करना पड़ता है। अगर आप एनबीपी लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं तो सीधे एडीएम के पास आपको संपर्क करना पड़ता है। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। अब सबसे अहम बात ये आती है कि यह लाइसेंस आपका हमेशा अप्लाई करने के बाद में एक्सेप्ट ही होता है या फिर रिजेक्ट भी होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग कि यह रिजेक्ट होता है कि नहीं, तो आपको बताते हैं कि यह रिजेक्ट हो सकता है। इसमें बहुत सी कमियां आपको बताई जाएंगी कि किस वजह से ये रिजेक्ट हुआ। इसके पीछे है आपकी फिटनेस या फिर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर आपका बिहेवियर। पुलिस आपकी कॉलोनी में जाएगी, एड्रेस प्रूफ के तहत आपकी कॉलोनी में पहुंचेगी, आपके घर का पता लगाएगी तथा आसपास के पड़ोसियों से पूछेगी कि इसका रवैया कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। अगर आपका व्यवहार घातक है या फिर पड़ोसियों को तंग करने वाला है या फिर उनको हानि पहुंचाने वाला है तो आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। इसके बाद में अंत में हम आते हैं, आपको बताते हैं कि लाइसेंस के लिए कौन कौन से आर्म के लिए आपके पास जो आता है उसकी फ़ीस कितनी लगती है। पर पिस्टल, रिवॉल्वर तथा रिपीटिंग राइफल के लिए फ़ीस 100 रुपये होती है। अगर 22 बोर राइफल लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 50 रुपये है तथा इसके रिन्यूअल फ़ीस 20 रुपये होती है। नहीं, आप एयर गन लेते हैं या फिर एमएल गन लेते हैं तो आप इसकी फ़ीस 10 रुपये तथा इसकी रिन्यूअल फ़ीस 5 रुपये होती है। तो दोस्तों, इन सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिससे अगर आपका कोई अन्य क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी क्वेरी का समाधान लेकर अगले वीडियो में अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।